हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। Anup Jalota is famous for which categories of Indian music? Anup Jalota is a famous bhajan singer. The correct answer is bhajan. Who among the following is the author of A Movable Feast? A Movable Feast के जो author है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो correct answer is अर्नेस्ट हेमिंगवे. Mrinalini Sarabhai was associated with which art form? Mrinalini Sarabhai is a famous Bharatnatyam dancer. तो correct answer is Bharatnatyam. The first captain of the Indian cricket team for one day international cricket was one day international cricket में Indian cricket team के first captain कौन थे? Then अजीत वारेकर is the correct answer. तो correct option है अजीत वारेकर. Which of the following is the largest glacier in India? इंडिया का जो largest glacier है following options में से वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर is the largest glacier of India. Which was the first women's sports to be introduced in the Olympics? Olympics में जो first women's sports introduce हुआ था वो था golf। आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं। Correct answer is golf. देखिए वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन था फर्स्ट टाइम में 1900 पेरिस ओलंपिक्स में हुआ था। एंड इस इवेंट में सब दो जो गेम्स थे जो इन्वॉल्व हुए थे इंक्लूड हुए थे ओलंपिक्स में, वो था टेनिस एंड गोल्फ, जिन्होंने वुमेंस में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? देन एथेंस ग्रीस में हुआ था इन 1896। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन लोसेन स्विट्जरलैंड में है। 1915 को ये कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार। नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा सिक्योरिटी फोर्स फॉलोइंग ऑप्शंस में से नहीं फॉल होता है? करेक्ट आंसर इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोंकणी। तो करेक्ट आंसर इज कोंकणी। कोंकणी कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है? देन गोवा का। कोंकणी लैंग्वेज को गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज, गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लैंग्वेज एक 1987 से बनाया गया था। कोंकणी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये भी आप लोग याद रखना। एंड यस, मराठी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस। ये भी आप लोग याद रखना। कोंकणी के साथ साथ और कौन सा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है स्टेट लैंग्वेज ऑफ गोवा? देन मराठी। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज डैश। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज मजलिस अ शुरा। ये आप लोग याद रखना, पूछा जाता है बार बार, मजलिस अ शुरा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। बहुत ही फेमस बुक है इनका। चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स चार्ल्स डार्विन के हम लोग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द वॉयेज ऑफ द बेगल, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, द लाइफ ऑफ एरास्मस डार्विन और नेचुरल सिलेक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो बुक है इनका वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। Mallika Sarabhai is the most famous Indian dancer renowned for dash. Mallika Sarabhai is a famous Bharatnatyam and Kuchipudi dancer. तो correct answer is Kuchipudi and Bharatnatyam. As per Census of India 2011, which state has the highest percentage of scheduled tribe population to total scheduled tribe population in India? Then correct answer इस क्वेश्चन का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा scheduled tribes रहते हैं। एंड कौन से tribes मध्य प्रदेश में डोमिनेंट है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस टाइप का है मध्य प्रदेश में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर ऑर्गेनाइज ओलंपिक गेम्स। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिस कंट्री ने आज तक ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किया है वो है साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। Who among the following does not belong to रामपुर शाहसवन घराना। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो रामपुर शाहसवन घराना से बिलोंग नहीं करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ही इस उस्ताद फ़तेह अली खान। ये किस घराने से एसोसिएटेड है? पटियाला घराना। तो करेक्ट आंसर इज उस्ताद फ़तेह अली खान। रेस्ट उस्ताद रशीद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान एंड उस्ताद इनायत खान बिलोंग्स टू रामपुर शाहसवन घराना। ये भी आप लोग याद रखना। Who among the following was an Indian singer of the ख्याल genre of Hindustani classical music from Karnataka? Then correct answer is गंगूबाई हंगल। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है। कर्नाटका विल बी दी करेक्ट आंसर। किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है? देन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है ऑफ ख्याल घराना, ख्याल जेनर से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गंगूबाई हंगल। एल बिनो देवी इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। एल बिनो देवी इज फेमस फॉर मणिपुरी डांस। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मणिपुरी। Who among the following is the author of the novel मृगनयनी। मृगनयनी के जो ऑथर है ही इज़ वृंदावन लाल वर्मा। तो करेक्ट आंसर इज वृंदावन लाल वर्मा। इनका नॉवल कौन सा है? देन मृगनयनी।
कुचिपुड़ी डांस डुओ, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से है कुचिपुड़ी डांस डुओ? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, बहुत ही फेमस है ये दोनों, राजा एंड राधा रेड्डी। दे आर फेमस फॉर देयर कुचिपुड़ी डांस। ये डुओ डांसर है, एक साथ डांस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज राजा एंड राधा रेड्डी। एंड इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था इन 1976 नृत्य तरंगिनी इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ये भी आप लोग याद रखना, 1976 में नेशनल कैपिटल रीजन में नृत्य तरंगिनी फाउंड हुआ था। Which article of the Indian Constitution deals with election of vice president? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के साथ आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 66। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 66। Which of the following equipment is used in throwing events? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो थ्रोइंग इवेंट्स में इक्विपमेंट यूज होता है वो है शॉट। शॉट कहाँ पे यूज होता है? देन शॉट पुट में। तो करेक्ट आंसर इज शॉट। Which of the following vocalist of Calcutta was the first artist of the Indian subcontinent to record on gramophone commercially in 1902? देखिए इंडिपेंडेंस से भी पहले नवंबर 1902 में ग्रामोफोन में कमर्शियली इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जब इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक थे तभी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट आर्टिस्ट बनी थी जिन्होंने कमर्शियली रिकॉर्ड किया था ग्रामोफोन में नवंबर 1902 में इन दी सबकॉन्टिनेंट। गौहर जान। तो गौहर जान इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सिंस स्टैटिक पार्ट में इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग याद रखना।